Very good morning to all students. Myself Potima Vajpayee. Today I am going to teach NO first year students community health nursing in SNPI College of Nursing and Paramedical Institute. ओके बच्चों, तो आज हम आपका रिमेनिंग टॉपिक जो है आपका अर्बन कम्युनिटी का रिमेनिंग पोर्शन चेंजेस एंड एडजस्टमेंट ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट, मतलब ऐसे कौन कौन से बदलाव या फिर परिवर्तन और एडजस्टमेंट होते हैं हमारे कहाँ पे अर्बन इन्वायरमेंट में। मतलब ऐसे कौन कौन से बदलाव, नए नए बदलाव होते हैं हमारे कहाँ पे शहर में, और उसके अकॉर्डिंग क्या है हम अपने आप को वहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है शहर में परिवर्तन, मतलब ऐसा कौन सा परिवर्तन होता है जो शहर में होता है और गांव में नहीं होता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है आधुनिक उद्योग और तकनीकी, मतलब नए नए इंडस्ट्री आपके कहाँ मिलेंगे, शहर में मिलेंगे, ना कि गांव में मिलेंगे। और नए नए औद्योगिकी मतलब क्या है, नए नए कारखानों का निर्माण भी आपको कहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं शहर में ही मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, मतलब परिवर्तन का रीजन होता है हमारे अर्बन कम्युनिटी में। फिर नेक्स्ट क्या है आपका समूहों में संघर्ष, मतलब अलग अलग समूह के लोग होते हैं। जैसे मतलब मजदूर वर्ग के लोग होंगे तो उनका एक समूह अलग होगा, गरीब लोग होंगे उनका समूह अलग होगा, मिडिल लोग होंगे उनका समूह अलग होगा, फिर आपका बड़े लोग जो अमीर लोग होंगे उनका समूह अलग होगा। तो ये भी एक नया परिवर्तन होता है हमारे कम्युनिटी में। नेक्स्ट भिन्न संस्कृतियों के कारण भी हमारा जो अर्बन है वो अर्बन कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे क्या है वहाँ पे कई लोग होते हैं, मतलब कई संस्कृतियों के लोग होते हैं, जिनकी वजह से क्या है, जैसे क्या है आपको शहर में देखने को मिलता होगा क्या बना होता है आपका गुरुद्वारा, ठीक है, चर्च, मंदिर, ठीक है, मस्जिद, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। और अभी आप गांव में देखेंगे तो क्या आपको गांव में चर्च कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो ये भी एक परिवर्तन होता है हमारे शहर की कम्युनिटी में। नेक्स्ट महिला आंदोलन व सशक्तिकरण, मतलब शहर में ही नहीं, आजकल हम इस पॉइंट का मतलब ये कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे लोग औरतों को पढ़ाना या फिर औरतों को बाहर निकालना अच्छा नहीं मानते थे, उनको उनके राइट्स नहीं देते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आप खुद देख सकते हैं कि आज के टाइम पे आप इतने सारे आप लोग बच्चे हैं और हम भी आप ही जैसे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम पढ़ा रहे हैं और आप हमसे क्या है पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में बदलाव आया जिसकी वजह से तभी तो आप ये चीज़ कर पा रहे हैं। तो क्या है आपको भी आपके राइट्स पूरे दिए जा रहे हैं और आपके क्या राइट्स हैं, आपको फुली राइट्स का मौका दिया जा रहा है कि आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकें। ठीक है, कि आपका समाज में क्या है। ठीक, फिर क्या है राजनीतिक शक्तियाँ व आंदोलन, मतलब पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है जिसकी वजह से अर्बन में चेंजेस हो रहे हैं। सरकारी योजनाएं और प्रोग्राम्स भी बहुत सारे बनाए जाते हैं। जैसे शहर में जो गांव के लोग आते हैं तो 10 साल या फिर 12 साल 15 साल अगर रह जाएं तो उन्हें क्या है बाद में वहाँ पे आवास के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, जिससे क्या है वो हमेशा के लिए अगर शहर में रहना चाहे तो उस आवास में हमेशा फ्री में रह सकते हैं। फिर क्या है आपका आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे शहर के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं क्योंकि क्या वो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। गांव के लोग जो जाते हैं वहाँ पे अगर बिजनेस करने या फिर मतलब क्या बोलते हैं कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, ठीक है, तो वो इतना ही पैसा अर्न कर पाते हैं कि अपनी फैमिली का अच्छे से केयर कर पाएँ, भरण पोषण कर पाएँ। ठीक है, तो जिससे क्या है वो जो गांव के लोग जाते हैं वो इतना पैसा इधर शेयर मार्केट या फिर हम कह सकते हैं क्रिकेट सट्टा काला बाजारी में नहीं खर्चा करते हैं, बल्कि शहर के लोगों के पास क्या है इतनी ज़्यादा आमदनी हो जाती है जिसकी वजह से क्या है वो अपना पैसा कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में डालते हैं, जिससे क्या है उन्हें कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। या फिर क्रिकेट सट्टेबाजी, मतलब बोलेंगे कि ए टीम जीतेगी या बी क्रिकेट टीम जीतेगी तो उसमें भी वो पैसा लगाएं। अगर ए जीतती है तो क्या जस्ट अपोजिट वाले को भी पैसा ज़्यादा डबल मिलेगा, अगर उसकी मिलती है तो उसको डबल मिलेगा, तो इसमें भी वो पैसा अपना लगाते हैं। काला बाजारी मतलब क्या है
इतना ज़्यादा बड़ा बिज़नेस करना कि सामने से छोटा बिज़नेस आपको दिखेगा लेकिन बिज़नेस अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो कहीं न कहीं वहाँ से भी पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है? तो ये है कालाबाज़ारी, जैसे 420 जिसको बोलते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम क्या देखें कि कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी में कौन-कौन से परिवर्तन हुए और परिवर्तन के कारण हमें कैसे अपने आप को अर्बन में या फिर शहर में एडजस्ट करना होता है। तो आइए देखिए, शहर और कस्बों की जीवनचर्या गाँव से अलग होती है। मतलब शहर और कस्बा, मतलब जहाँ पे हम रह रहे होते हैं शहर या फिर कस्बे में, तो गाँव से बहुत ज़्यादा उसकी दिनचर्या या फिर मतलब वहाँ का रहन-सहन बहुत ज़्यादा अलग होता है। वहाँ की परंपराएँ, रीति-रिवाज़ों व लोकाचार का शहरी समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब क्या है, जो शहर में परंपराएँ, रीति-रिवाज हैं, जैसे गाँव में कहते हैं कि सुबह उठ के नहाना है, बेड-टी नहीं लेना है, बिना ब्रश किए नहीं खाना है, गाँव के लोग ऐसी शिक्षा रखते हैं। लेकिन शहर में क्या है, बिना ब्रश किए भी बेड-टी सुबह लेंगे, फिर जाएँगे फ्रेश होने के लिए। लेकिन इसी चीज़ को आप गाँव में देखेंगे तो लोग कहेंगे बहुत मतलब अच्छा हैबिट नहीं है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को शहर में लोग नहीं मानते हैं कहीं न कहीं। फिर रीति-रिवाज़ों का कोई भी इफ़ेक्ट उन लोगों पे नहीं पड़ता है। लोकाचारी का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर हमने 10 मेंबर्स को अपने घर पे मतलब इनवाइट किया है और 10 मेंबर्स में 2 मेंबर्स नहीं आए, तो क्या है, वो गुस्सा हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? अगर शहर में ये भी बंधन नहीं होता है कि लोग सब लोगों को बुलाना नेसेसरी समझें, ठीक है? वो अपनी फैमिली में ही अपना फंक्शन सेलिब्रेट कर लेते हैं। कोई मतलब इतना ज़्यादा एक-दूसरे से अगल-बगल से नहीं रखते हैं, ठीक है? तो मतलब इतना ज़्यादा लोकाचार का वहाँ पे माइंड नहीं करते हैं लोग कि हाँ, लोग हमारे घर आएँ। बल्कि गाँव में क्या होता है कि वो अगर छोटा-सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो कम से कम अ, अड़ोस-पड़ोस की सारी महिलाओं को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे और फिर वो लोग आएँगी, अपना जो भी गाना है या संगीत का कार्यक्रम करेंगी, ठीक है? ऐसा ये सब कुछ भी शहर में आपके नहीं है, ठीक है? फिर क्या लिखा है, शहरी समुदाय में पारिवारिक जीवन अनुशासित नहीं होता है। मतलब क्या है, जो शहर में रह रहे लोग हैं उनके ऊपर कोई भी अनुशासन नहीं होता है, वो अपने तरीके से जी सकते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़े व अन्य कई नई समस्याएं आती हैं। मतलब आपको ये तो पता है, जहाँ पे कुछ लोग रहेंगे वहाँ पे छोटी मोटी बातें तो होंगी ही होंगी। जैसे आपके क्लास में भी आप लोग के बीच में बहुत कभी कभी क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है? उसके बाद भी आपको क्लास में रहना होता है, क्योंकि क्या है, आप क्लास में आ रहे हैं तो क्लास को आप किसी की वजह से छोड़ नहीं देंगे ना, तो ये भी कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर रहे हैं। वैसे शहर में भी लोग एडजस्ट करते हैं फैमिली में। शहरी क्षेत्रों में आने वाले व्यक्तियों, परिवारों व अच्छी अच्छी मित्रता और दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। यहाँ भिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ और भिन्न सामाजिक समूहों में शामिल होने के अवसर मिलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जब हम शहर में, गांव से शहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जब हम शहर में जाते हैं तो उस समय हमारा कोई जानने वाला नहीं होता है, तो कोशिश करते हैं हम अपनी पहचान बनाने की, ठीक है? जैसे आप खुद सोचिए कि आप कॉलेज में आए थे जब, तो सारे टीचर्स तो आपको नहीं जान रहे होंगे ना, तो धीरे धीरे आपने ये कोशिश की, आज एक मैम से, कल दूसरी मैम से, परसों तीसरी मैम से, आज आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आप सारे टीचर्स और सारी मैम को जानते हैं, सर लोग को भी जानते हैं, मैम लोग को भी जानते हैं, ठीक है? फिर छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए मेरा ही, ठीक है? जैसे हम पहले जब आपके गोरखपुर में आए तो हम किसी को नहीं जानते थे, ठीक है? लेकिन फर्स्ट टाइम जब प्रिंसिपल मैम से मिले तो इतना ज़्यादा उनका मतलब बोलेंगे बहुत इतना अच्छा नेचर था कि उनके नेचर से हम लोग क्या हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक? तो जब उनसे मिले, तो जब वो इतनी अच्छी थी, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं इस कॉलेज में आए, और जब कॉलेज में आए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया किसे, डायरेक्टर सर से। डायरेक्टर सर से जब इंट्रोड्यूस हो गए तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे सीनियर स्टाफ हैं उनसे इंट्रोड्यूस हो गए, तो एक दूसरे से मिलते गए। जब उनसे हो गए तो धीरे धीरे जब आप लोग आए, तब आप लोगों से भी कहीं ना कहीं अच्छा कम्युनिकेशन करके बहुत अच्छा, मतलब बोलेंगे एक घर जैसा संबंध हो गया, ठीक है? तो क्या है, यहाँ कहाँ से हम मतलब बहराइच से जाने के बाद, मतलब अपने एरिया से आने के बाद आपके गोरखपुर में आप लोग भी जानने लगे हमको, प्रिंसिपल मैम भी जानने लगी,
आपके मतलब जो भी कॉलेज के स्टाफ हैं जितने भी लोवेस्ट लेके हाईयर तक सब लोग कहीं ना कहीं आज जानने लगे। तो ये भी एक कह सकते हैं आप क्या जैसे मतलब गांव से गए शहर में रह के अपनी पहचान धीरे धीरे बनाए। और फिर उसके बाद क्या है वहाँ के लोगों के बारे में जाने कि यहाँ पे कौन कौन से लोग रह रहे हैं, किस किस कल्चर के लोग रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं वो किस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लोग जैसे बंगाली लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या मतलब उनका पहनावा है, या फिर जो केरेलियन है वो मतलब उनका ड्रेसअप या लुकअप कैसा है, उनके खाना मतलब उनका खाने का तरीका क्या है, वो किस फेस्टिवल को ज़्यादा महत्व देते हैं, या फिर क्रिश्चियन लोग अपने फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके फेस्टिवल में इन्वॉल्व हो के सबकी संस्कृति को मान के देख के मतलब देखने का भी मौका मिल गया और एंजॉय करने का भी मौका मिल गया। तो ये भी एक शहर के लोगों को ये बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि एक दूसरे के कल्चर के बारे में अच्छे से जानने का और उनमें एंजॉय करने का। ठीक है, लोगों मतलब जैसे फिर उसके बाद क्या लिखा है, लोगों में आपस में सहयोग और अपनी समस्याओं के निवारण हेतु कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था परिवर्तन। परिवर्तन में परिवर्तन की वजह से हम एडजस्ट करने के दौरान हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या फिर एडजस्ट करने के टाइम पे क्या है बहुत सारी समस्याएं हमारे अर्बन कम्युनिटी में या स्ट्रक्चर में आती हैं। तो सबसे पहली क्या है बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, लोग गांव की तरफ से शहर की तरफ आ रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं जब ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या होगी तो गंदगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, लोग फुटपाथ पे सोएंगे बिछा बिछा के, कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक देंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बेरोजगारी जब जहाँ पे जैसे सपोज दैट फैमिली में एक लोग हैं, एक बच्चा है, दो बच्चा है, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाए आज आईएएस टीचर बना दिए या कोई भी अच्छा प्राइवेट मतलब क्या बोलेंगे कोई भी डिग्री दिला के प्राइवेट जॉब पे ही पोस्ट करवा दे। लेकिन जहाँ पे दो लोग की रिक्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे चार मेंबर होंगे तो दो ही तो वहाँ पे सेलेक्टेड किए जाएंगे, दो क्या रहेंगे घर पे ही बैठे रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा समय बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे अर्बन सिटी में। फिर भिक्षावृत्ति आप देखेंगे शहर में तो बहुत ज़्यादा भिखारी आपको देखने को मिलेंगे। स्टेशन पे जाओ तो, हॉस्पिटल के सामने तो, मंदिर के सामने तो, ठीक है, मार्केट में तो आपको मिलेंगे, होटल्स के सामने या फिर मॉल के सामने जाएंगे बहुत ज़्यादा भिखारी मिलेंगे। ठीक है, बल्कि शहर में इतना नहीं देखने को मिलते हैं। शहर में बहुत ज़्यादा देखेंगे आप तो कभी कभार लोग देखने को मिलेंगे भीख मांगने वाले। फिर राजनीतिक व औद्योगिक अस्थिरता, कभी पॉलिटिक्स में किसकी सुनते हैं किसकी नहीं सुनते हैं ये तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं। सड़क दुर्घटनाएं मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होने की वजह से क्या है मेजर एक्सीडेंट भी होते हैं, डेली डेली एक्सीडेंट सुनने को मिलते हैं। फिर स्वच्छ पेयजल व अपर्याप्त जल पूर्ति मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से मतलब जनसंख्या में वृद्धि होने के सबको स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, पारिवारिक विघटन व मानसिक तनाव, परिवार में कहीं ना कहीं क्या है मतलब अलग होना, विघटन मतलब क्या अलग अलग फैमिली होने की वजह से क्या मानसिक तनाव भी लोगों के अंदर बना रह रहा है। लोगों द्वारा सामंजस्य की असफलता मतलब सामंजस्य मतलब क्या एक ही तरीके का कार्य करना है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बाल अपराधों में वृद्धि मतलब छोटे छोटे बच्चों से क्या कहेंगे भीख मंगवाएंगे। ठीक है, या फिर वैश्यावृत्ति। ठीक है, उपयुक्त आवासों की कमी, जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से क्या आवास भाई पब्लिसिटी बढ़ रही है ना कि प्लेस बढ़ रहा है। प्लेस तो नहीं बढ़ रहा है, प्लेस तो उतना ही है। ठीक है, मकान तो उतने ही है लेकिन लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। फिर पर्यावरण प्रदूषण, शहर में इतनी ज़्यादा नई नई इंडस्ट्री बना दी जाती हैं, इतने ज़्यादा कारखाने बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से भी क्या है कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। कूड़ा करकट को निपटाने की अपर्याप्त व्यवस्था,
अब जैसे क्या है, डिस्पोजल वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब प्रॉपर तरीके से कूड़े को डिस्पोज ना करना, कहाँ पे हमें कूड़े कचड़े को फेंकना है। लोग जहाँ पे देखो वहीं पे कचड़ा फेंक देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी, शहर में देखो जिस गली में जाओ, अपने छतों से लोग क्या है, अपने घरों से निकल के वहीं पे सड़क पे डाल देते हैं, ना कि एक डस्टबिन को रखें। फिर जो नगर निगम के थ्रू लोग आते हैं कूड़े को इकट्ठा करने वाले, उनको लगा के वो, नहीं ऐसा नहीं है कि वो अपने घरों में कूड़ा इकट्ठा रखें और नगर निगम वाले आए तो उनको दे दें। शहर में लोग अधिकतर देखने को तो यही मिलता है कि निकलो आप गली से तो जहाँ देखो वहीं पे आपको कूड़ा मिलेगा, ठीक है। जबकि आपकी गोरखपुर सिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि सीएम का सिटी है कहीं ना कहीं, इस वजह से, ठीक है। फिर क्या है, लास्ट कच्ची बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ। मतलब कहीं ना कहीं ये भी बहुत देखने को मिलता है कि स्लम एरिया, मतलब देखेंगे आप, लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं, या फिर मतलब रोड के साइड में पॉलीथीन से छोटे छोटे से झोपड़ियाँ बना के, या फिर मतलब छप्पर बना के, या फिर मिट्टी का घर बना के, ऐसे ऐसे लोग भी रह रहे हैं शहर में भी। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी समस्या है आपकी, कौन सी, अर्बन प्रॉब्लम की, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक अर्बन स्ट्रक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर कुछ भी नहीं समझ में आपको आया तो प्लीज़ पर्सनली मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।